ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ क्लास 9th चैप्टर साडा सैकेंड पॉलीनोमियल बहुपद जिसकी एक्सरसाइज साडी चल रही है 2.5 और जिसका क्वेश्चन है साडा 8th। सो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साडे को 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस b प्लस 6ab²। सो इसका असीं करना की है फैक्टराइजेशन जिसनों असीं कहंदे आ गुणन खंडीकरण। सो क्वेश्चन असी इस हिसाब नाल करना है कि असी आइडेंटिटी है या तत्समक जिहड़ा है असी उसकी पहचान करनी कि इत्थे किहड़ा तत्समक या आइडेंटिटी लग रही है। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट तुसीं जदों वेखदे हो तो देखो उसदियां जो पहलियां टर्म्स हैं साडे को क्यूब दिता गया है, इधर भी क्यूब दिता गया है। सो हुण सानूं आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी पऊगी जिस दे विच पहलां क्यूब दिता होवे। सो उपर देखो असीं आइडेंटिटी 1 ते 2 लिखियां होईयां हन। सो जेकर असीं प्लस वाली आइडेंटिटी नूं वेखीए तां साडे कोल है x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है। सो इत्थे देखो सारी जिहड़ी साडे कोल क्वेश्चन है सारा प्लस विच है। सो इट मीनस कि साडे कोल प्लस वाली ये आइडेंटिटी जिहड़ी क्यूब वाली है होल क्यूब वाली ये अप्लाई होएगी। सो किस तरह ये असीं वेखदे हां। ਹੁਣ देखो a³ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਸੋ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ a ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਕਰਤਾ। 2 ਦਾ ਕਿਊਬ 8 a ਦਾ ਕਿਊਬ a³। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਟਰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ b। ਸੋ b ਦਾ ਕਿਊਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 12a²b। सो इसमें इतने कंपेयर करो 3x² y। सो x की जो पहली टर्म साडी को x होएगी दूसरी y। सो साडी को x कितना है 2a। सो इतने देखो 3 फिर साडी को आ गया 2a मतलब कि x का स्क्वायर नाल साडे को जो y है वो कितना है b। वो साडे को b रहेगा इतने आ गया b प्लस हुण 3 है साडे को 3 आएगा पहला। सो a कितना है साडे को 2a। सो नाल की आ गया साडा b दा स्क्वायर। हुण आइडेंटिटी देखो साडी वो कंप्लीट हो गई a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² मतलब कि x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। हुण a किहदे इक्वल टू होएगी साडे को 2a प्लस b x प्लस y दा होल क्यूब। सो इसनूं जदों असीं एक्सपैंड करके लिखदे हां तां साडे को ये पूरी जिहड़ी स्टेटमेंट है ये तैयार हो जाएगी। हुण हो गया साडे को ਹੁਣ करना इसका फैक्टराइजेशन या गुण खंडीकरण। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 3 ਟਾਈਮਸ 2a plus b 2a plus b and again 2a plus b। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਹੈ 8th ਦਾ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। सो जिस साडे कोल है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। हुण क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो पूरी कंप्लीट वही स्टेटमेंट दी गई है। सो चेंज कित्थे है साडे को माइनस। ठीक है दो साइन साडे को माइनस जिहड़े आ रहे हैं वो क्लीयर करने कि साडे को आइडेंटिटी किहड़ी अप्लाई होएगी। सो माइनस वाली आइडेंटिटी x माइनस y का क्यूब x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। सो सब तो पहला ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ a 2 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2a ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3 2a² ਨਾਲ b ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 4a²। ਸੋ 4 3 ਦਾ 12 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 4 ਬਣੇਗਾ प्लस 3 एक x की जगह साडे को 2a आ गया एंड b कितना आ गया साडे को इथे b² y की जगह पे। सो x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। सो ये साडे को इज इक्वल टू की आ जाएगा 2a माइनस b दा होल क्यूब। सो इसनु किस तरह लिखना असी पावर 3 है इट मींस कि इसनु 3 टाइम्स लिख दांगे। सो ये आ गया साडे को 2a माइनस b 2a माइनस b फिर अगेन 2a माइनस b। सो साडा क्वेश्चन जिहड़ा वो कंप्लीट होता है। सो इस तो बाद 8th क्वेश्चन का साडा थर्ड पार्ट आता है। सो जिस दे विच साडे को पहला दिता गया 27 फिर लिखा है -125
ए का क्यूब एंड अगेन है -135 ए, फिर है +225 ए का स्क्वायर। सो ये दिता गया साडे को। हुण इस क्वेश्चन नूं असीं किस तरह लिख सकते हैं? हुण सब तो पहला असीं इस क्वेश्चन नूं करते हाँ, तो सोल्यूशन की आएगा साडा। हुण 27 है साडे को दिता गया, इसनूं जेकर असीं इस तरह लिखीए 3 का क्यूब, ठीक है, बिकॉज ऑफ 3 का क्यूब कहते इज इक्वल टू होगा 3 × 3 इज इक्वल टू 27 माइनस इत्थे देखो 5 का क्यूब की आंदा साडे को 5 × 5 × 5, सो 5 5 25, 25 5 125, सो 5 ਨੂੰ 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 125 आंदा है। सो इत्थे हैगा 5a का क्यूब, सो माइनस, सो देखो साडे को a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब हो गया माइनस इत्थे क्या होगा x क्यूब माइनस y क्यूब, सो माइनस साडी प्रॉपर्टी लग रही है -3x, x कितना साडे को हुण 3 हो गया, सो 3 का स्क्वायर ये आ गया साडे को 3 स्क्वायर ਅਤੇ ਸਾਡਾ y कितना है 5a। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ करो की बनता है 3 × 3 का स्क्वायर 9 × 25 ओ सॉरी 5, सो हैगा 27 × 5, इसनू मल्टीप्लाई करो की आता है 5 7 का 35, 3 कैरी 5 2 10 + 3 13, सो 135। क्लियर हो गया, ये साडे को आ गया 135 a आ जाएगा प्लस फिर आ गया साडे को 3 a कितना है 3 एंड b कितना है 5a का होल स्क्वायर। सो ये देखो साडे को की बन गया इत्थे x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। सो इत्थे साडे को x की है जेकर असीं वेखीए तां x है साडे को 3 अते y है साडे को 5a। सो इसनूं असीं आइडेंटिटी लिखदे हां किहड़ी है साडे को बन रही ये सारा किहदे इक्वल टू है x माइनस y। सो x कितना साडे को 3 एंड y कितना -5a इसका क्यूब आ गया। सो जो इसका क्यूब आ गया तो इसनूं असीं कितने टाइम्स लिखांगे 3 टाइम्स, 3 - 5a, सो फिर 3 - 5a एंड फिर अगेन 3 - 5a ते साडे कोल आंसर है इसका फैक्टराइजेशन या गुणनखंडीकरण जिहड़ा वो हो जाता है। सो इस तो बाद साडे को इस क्वेश्चन 8 दे फोर्थ पार्ट आएगा। सो साडे को फोर्थ पार्ट की है 64a क्यूब -27b क्यूब -144a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। सो इत्थे फिर देखो साडे को माइनस दे विच आ रहा है, सो इट मीनस कि माइनस वाली साडे को क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई होएगी। सो साडे कोल की आंदा है 64 है, इसनूं असीं लिखदे हां 4a क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब करोगे तो साडे को कितना आ जाएगा 64, बिकॉज ऑफ देखो 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 साडे को कितना आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई करने तो बाद 27 का असीं इत्थे वेखिया 3 हुंदा है, सो इत्थे हैगा 3b का क्यूब माइनस इत्थे क्या आएगा 3x स्क्वायर y। सो x की हो गया साडे को ये टर्म x होगी तो ये वाली y होगी। सो इत्थे हैगा 3x स्क्वायर 4a का स्क्वायर नाल आ गया b कितना y कितना साडा 3b, फिर प्लस 3x इस तरह ही 4a एंड y कितना साडा 3b है, सो 3b का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो इत्थे हुण देखो जो असीं इसनूं ओपन करते हैं तो साडे को कितना आ जाएगा 64, इत्थे कितना आएगा 27, इधर कितना आएगा 4a का होल स्क्वायर है ना 4 × 4 × 3 है साडे को, ये कितना आ गया नाल 3 भी दिता है अगेन साडे को 12 × 12, सो कितना आएगा 144, सो 144 आ रहा। सो इस तरह ही साडे को ये कितना आ जाएगा 3 × 4 × 9, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108 आ जाएगा। सो इस तरह साडी कोई आइडेंटिटी वो कंप्लीट हो रही है। सो किहड़ी आइडेंटिटी बन रही है साडे को बन रहा है x - y का होल क्यूब इज इक्वल टू की होंदा है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y एंड प्लस 3x y स्क्वायर। सो साडे कोल आ गया ये सारे दी जगह ते 4a, सो ये साडे को x है y है
ਮਾਈਨਸ 3b ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 4a ਮਾਈਨਸ 3b। ਸੋ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4a ਮਾਈਨਸ 3b, ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4a ਮਾਈਨਸ 3b। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 8 ਦਾ ਹੀ 5th ਪਾਰਟ। ਸੋ 5th ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 27 p ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਓਵਰ 216 216 माइनस 9 ओवर p 9 ओवर 2 p स्क्वायर एंड अगेन साडे को वाला प्लस 1 ओवर 4 p। सो दिता गया है। सो इत्थे भी असी आइडेंटिटी देखो किहड़ी अप्लाई हो जाएगी, माइनस वाली होएगा, ठीक है ना। दो बार माइनस है साडे को, फिर प्लस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी आएगी। सो इत्थे 27 किस तरह लिख सकते हैं 3p दा क्यूब माइनस ये साडे को आ गया 216 का असी क्यूब फाइंड करना है। सो इत्थे असी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जेकर सानू पता है, जेकर नहीं पता तो किस तरह फाइंड करते हैं। देखो 216 नू प्राइम मेथड नाल सॉल्व करो, इवन नंबर है तो 2 ना करो सॉल्व, 2 1 दा 1 0 2 8 दा 16, सो 2 5 दा 10 2 4 दा 8, सो 2 2 दा 4 2 7 दा 14, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, सो 3 1 दा 3। सो फाइंड देखो असी कर रहे हैं क्यूब, इट मीन असी 3 3 का सैट बना लेना है। सो 3 दे विच देखो साडे को 3/2 आ रहा है, असी 1 बार 2 लेंदे हां, 3 टाइम्स 3 आ रहा है, असी 1 बारी 3 ले लिया। सो 2 3 का 6, ਇਹਦਾ मतलब 6 आ गया साडे को, 6 का क्यूब साडे को कितना होएगा 216 होएगा। सो इत्थे साडे को आ गया 1 ओवर 6 का होल क्यूब। क्लियर। देन माइनस 3a मतलब कि 3x स्क्वायर y। ਹੁਣ x कितना है साडे को, ये पहली टर्म साडे को x होएगी ते ये y होएगी। और x कितना है 3p, सो 3p दा स्क्वायर ते नाल की आ गया साडे को y कितना 1 ओवर 6। सो इस तो बाद साडे को प्लस 3x इस तरह ही y दा स्क्वायर 1 ओवर 6 दा होल स्क्वायर। सो इसनू जदों सॉल्व करदे हां तां साडे कोल की आएगा, तो आंदा है अपने कोल 3p दा होल क्यूब माइनस 1 ओवर 6 दा होल क्यूब माइनस 3 1 दा 3 3 2 दा 6, इत्थे साडे को कैंसिल हो गया। सो 3p दा स्क्वायर रह गया साडे कोल रह जांदा है 3p और 3p दा स्क्वायर ओवर ये वाला 2 जेड़ा इधर ओवर चल जाएगा साडे को, ठीक है। एंड प्लस इत्थे स्क्वायर साडे को आएगा 3 3 जा 9, ਜਾਂ इस तरह ही लिखते हैं असी की आता है 3p 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 6। सो इसमें असी 2 टाइम्स लिख लिया, ये आ गया साडे को 3p का क्यूब माइनस 1 ओवर 6 का क्यूब माइनस 3p का स्क्वायर करो, हम साडे को कितना आ गया 9p स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि 2 का इत्थे स्क्वायर नहीं सी, ठीक है 1 ओवर 2 का, इसलिए 2 साडे को 2 रहा, 3p का स्क्वायर सी उसका स्क्वायर करता 9p स्क्वायर। सो उस तो बाद साडे को इत्थे देखो 3 1 दा 3 3 2 दा 6, 3 1 दा 3 3 2 दा 6, सो 3 1 3 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 साडे कोले कट्टे जांदे हन। सो इस तो बाद की रह गया 1 ओवर 2 2 टाइम्स आ रहा, ਇਹਦਾ मतलब 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ p ਹੈ, ਇਹ p ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੈਗਾ 3p ਦਾ क्यूब माइनस 1 ओवर 6 ਦਾ क्यूब माइनस 9 ओवर 2 p स्क्वायर प्लस 1 1 दा 1 2 2 दा 4 p। सो देखो साडे को कंप्लीट ये चीज़ बन रही है ना सारी, इत्थे असीं उसनूं भी ओपन करांगे तो साडे को सारी ये चीज़ बन जाएगी। हुण देखो साडे को आइडेंटिटी किहड़ी अप्लाई होएगी, माइनस वाली। सो इत्थे साडे को ये की है x है, साडा y है, तो साडे कोल की आ गया 3p माइनस 1 ओवर 6 दा होल क्यूब। क्लीयर। वैसे तो साडा इत्थे कांसैप्ट क्लीयर हो रहा सी, पर जदों असीं सॉल्व कीता सानूं एग्जैक्ट पता लग गया कि साडे को की बन रहा है। सो इसनूं असीं किन्ने टाइम्स लिख दांगे, पावर क्यूब है तो 3 टाइम्स लिख देंगे, तो साडा इसका फैक्टराइजेशन जी है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसनों गुणनखंडीकरण कहते हैं असीं। सो इस तरह ये साडे को सी साडा क्वेश्चन 8th। सो जिसके 5 भाग सीगे, सो 5 के 5 पार्ट्स असीं कीते हैं।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਤਸਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਊਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਇਹੀ ਹਨ, ਕਿਊਬ ਤੇ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਊਬ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।